प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 3 से 7 यहाँ लिखा है, धन्य हो तुम नगर में और धन्य हो तुम खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। परमेश्वर के लोग जो इस पर विश्वास करते हैं वो चाहे कहीं भी हों, किसी भी स्थिति में हों, प्रभु की आशीष उन पर निरंतर बनी रहती है। आप चाहे काम करने की जगह पर हो, चाहे घर में हो या किसी भी तरह की स्थिति में हो, परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहती है। अगर हम देखते हैं इस पूरे अध्याय में तो इस अध्याय का पहला वचन ही है जो हमें कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब बातें और उसकी आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और इस पूरे अध्याय में परमेश्वर बोलता है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, अगर उसके वचनों में बने रहते हैं तो परमेश्वर हर तरह की आशीष हमें देता है कि कृपा, उसकी दया और उसकी शक्ति हमारे साथ निरंतर बनी रहती है। जब हम परमेश्वर की बात मानते हैं और उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आशीष हमारे जीवन में आती है। अगर हम देखते हैं यशाया अध्याय 1 वचन 19 तो वहाँ भी परमेश्वर यही बोलते हैं कि अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे और मेरी बात में बने रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। और साथ ही साथ वचन ये बोलता है कि तुम उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। मतलब ये कि बेहतर से बेहतर आशीष परमेश्वर की तरफ से आएगी अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो आज आप किसी भी स्थिति में हैं, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर की आशीष आप पर है अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। किसी भी स्थिति में परमेश्वर आपको नहीं छोड़ने वाला और आपको वो बेहतर से बेहतर देगा अगर उसकी आज्ञाओं में हम बने रहते हैं, अगर उसकी आज्ञाओं को पूरे दिल से मानते हैं, अगर उसकी आज्ञाओं पे विश्वास करते हैं और निरंतर उसकी आज्ञाओं पे चलने के लिए कोशिश करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हम निश्चय ही उत्तम से उत्तम परमेश्वर की तरफ से आशीष पाएंगे। आपको परमेश्वर वो आशीष भी देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। उस पूरी जगह में जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी जगह पर हैं आपको सबसे बेहतर मिलेगा। आपको वो मिलेगा जो किसी ने कल्पना भी नहीं की है। आप शायद कुछ और मांग रहे हैं लेकिन परमेश्वर आपके लिए कुछ बढ़कर जो उस जगह का सबसे उत्तम चीज़ है वो आपके लिए वो सोच रहा है। हो सकता है कि वो आपको कुछ नौकरी देना चाहता हो सकता है कि परमेश्वर आपके जीवन में कोई रिश्ते लेकर आना चाहता है। परमेश्वर हो सकता है कि आपके जीवन में आर्थिक स्थिति से मदद करना चाहता है। हो सकता है परमेश्वर आपके पास ऐसे लोगों को लाना चाहता है जो आपको आने वाले समय में मदद करेंगे। और हो सकता है कि परमेश्वर आपको इस तरह की बीमारियों में लेके जा रहा है ताकि आप किसी बड़ी बीमारी से बच सकें उस छोटी बीमारी की वजह से। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति को एक छोटी सी बीमारी है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं और पता चलता है कि कुछ बड़ी बीमारी आने वाली है, उसको अभी रोका जा सकता है और इस तरह से वो एक आने वाले बड़े खतरे को रोक लेते हैं और परमेश्वर इस तरह से हमें सहयोग करता है। सोचिए अगर किसी को कोई बड़ा कैंसर आ जाता है, पूरी तरह से आ गया, तो उसको जाना नामुमकिन हो जाता है और कितना दुख उठाना पड़ता है। लेकिन अगर आप छोटी सी परेशानी के लिए अस्पताल जाते हैं और वहाँ पर पता चलता है कि ये हो सकता है आ जाए या फिर शुरुआती स्टेट में है, तो उसका इलाज किया जा सकता है। और परमेश्वर इस तरह से अलग अलग तरीके से हमें चेतावनी देता है, हमें बचाने की कोशिश करता है। और ज़रूरत ये है कि हम उस पर पूरा विश्वास करें और उसकी आज्ञाओं को मानें। हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर जो चमत्कार करता है और अपने लोगों पर अपनी दया और अपनी कृपा लगातार बनाए रखता है। प्यारे भाइयों और बहनों की आपके जीवन में भी आज आशीष आएगी प्रभु की, और आशीष बहुतायत से आएगी। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए और तब आप जो काम भी करेंगे उसमें सफलता ही आपको मिलेगी, बढ़त मिलेगी। भजन संहिता अध्याय 58 वचन 11 कहता है, तब मनुष्य कहने लगेंगे निश्चय ही धर्मी के लिए फल है
और निश्चय ही परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। इसलिए जरूरी है कि जब हम धार्मिकता का जीवन जिएंगे तो परमेश्वर हमें इनाम देगा, उसका एक फल देगा। आप जहाँ कहीं भी हैं इस समय, परमेश्वर आपके जीवन में हर तरह की आशीष देने वाला है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुना है। आप परमेश्वर अपने लोगों पर लगातार अपनी दया और कृपा बनाए रखते हैं। परमेश्वर आपका वचन कितना ही धन्य है जो हमें याद दिलाता है कि जब हम धार्मिक रहते हैं तो आपकी आशीष हम पर बनी रहती है। जब हम धार्मिक रहते हैं तो निरंतर आप हमें बचाते हैं। परमेश्वर इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने सारे भाई बहनों पे जो इस समय इस प्रार्थना में शामिल हैं। मदद कीजिए परमेश्वर उन्हें कि आप उन पर अपनी आशीष और कृपा बनाए रखिए। प्रभु ये लोग जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी जगह से हैं परमेश्वर, वहाँ पर प्रभु लगातार उन पर आशीष कीजिए। होने दीजिए कि आपकी आशीष और आपकी दिव्य शक्ति उनके जीवन में काम कर सके। प्रभु होने दीजिए कि आपके सामर्थ्य पूरी शक्ति के साथ उनके जीवन में काम कर सके। प्रभु जहाँ कहीं भी आपके लोग जाते हैं, हर जगह परमेश्वर, वो जगह, वो जमीन और वो पूरी की पूरी जगह परमेश्वर, उनके आसपास के लोग, हर जगह आपकी ब्लेसिंग और आपकी आशीष उनके जीवन में बनी रहे। प्रभु आशीष कीजिए उनके रोज के कामों में, प्रभु आशीष कीजिए उनके परिवार में परमेश्वर, और आशीष कीजिए कि उनके जीवन में जिस भी काम में वो लोग हाथ लगाते हैं परमेश्वर, वो काम बहुत आयत से बढ़ोतरी हो सके उसमें। प्रभु अपने बच्चों पर आप इस सामर्थ्य आशीष को उड़ेल दीजिए। प्रभु होने दीजिए कि आपके बच्चे परमेश्वर प्यासे ना रहे प्रभु आपकी आशीष के वजह से, भूखे न रहे आपके आशीष की वजह से। प्रभु पर उन पर दया कीजिए कि उनके जीवन में लगातार आपकी आशीष की बारिश हो सके। प्रभु अपने लोगों के नाम को बढ़ाइए। प्रभु होने दीजिए कि उनके नाम आगे बढ़े परमेश्वर, उनके जीवन में तरक्की पा सके प्रभु वो लोग, और हर काम में परमेश्वर वो बहुतायत से बढ़त उनको मिल सके। प्रभु होने दीजिए कि आपके चुने हुए लोगों के द्वारा उनके पूरे परिवार में आशीष आ सके परमेश्वर। होने दीजिए कि उनके बच्चे परमेश्वर आप में आगे बढ़े परमेश्वर, उनके जीवन में सुरक्षा रहे, उनके जीवन में लगातार सेफ्टी रहे परमेश्वर, और उनके जीवन में और उनके परिवार में कभी कोई घटती ना हो। प्रभु साथ ही साथ आशीष कीजिए अपने लोगों पर कि उनका विश्वास कम ना हो। प्रभु होने दीजिए कि वो उस आशीष को देख सके जो आपकी तरफ से आती है, वो देख सके कि भविष्य में आपने क्या उनके लिए रखा है परमेश्वर। आशीष और अपनी दया कीजिए, अपने अनुग्रह से परमेश्वर उन्हें उठाइए कि उनका विश्वास बढ़े परमेश्वर। वो देख सके कि आप उनके लिए कितना अच्छा सोचते हैं, वो देख सके कि आप उनके लिए कितनी अच्छी अच्छी आशीषें और बरकत, और उनके परिवार और आने वाले उनके परिवार, बच्चों के बच्चों के लिए भी आपने आशीष रखी है। प्रभु विश्वास में बढ़ाइए अपने लोगों को। प्रभु मदद कीजिए परमेश्वर जो इस समय हारे हुए हैं, जो इस समय थक चुके हैं परमेश्वर, जो अपने दिल में बहुत दुखी हैं। मदद कीजिए कि उनके जीवन से ये दुख हमेशा के लिए कट जाए आपकी आशीष के द्वारा। होने दीजिए परमेश्वर कि जो लोग थके हुए हैं प्रभु, वो आपकी आशीष और आपके चरणों के दया से प्रभु आज तरोताजा हो जाए। यीशु का पवित्र लहू हर एक के पापों को क्षमा करे और उनके जीवन में लगातार आशीष लेकर आए। प्रभु होने दीजिए परमेश्वर की हर तरह की बीमारी आज यीशु के नाम से नष्ट हो सके, हर तरह की दरिद्रता आज यीशु के नाम से नष्ट हो सके, हर तरह की बेरोजगारी यीशु के नाम से खत्म हो सके, हर तरह की दुष्ट आत्मा और बुराई उनके जीवन से यीशु के पवित्र नाम से दूर हो सके। प्रभु उनकी योजनाओं में परमेश्वर सहयोग कीजिए, मदद कीजिए कि उनकी योजनाएं आगे बढ़े। आप उन्हें वो बुद्धि और वो सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर कि उनकी योजनाएं हमेशा सफल हो, वो सही प्लानिंग कर सके और अपने जीवन में जो सोचते हैं वो आपके अनुरूप चल सके। उन्हें वो सोचने के लिए आप सामर्थ्य दीजिए, बुद्धि दीजिए प्रभु कि वो आपके अनुसार और आपके रास्ते पे चल सकें। उन योजनाओं में परमेश्वर वो आगे बढ़ें जो आपने उनके लिए ठहरा के रखा है, ताकि वो सफल हो सके। प्रभु आपकी दया परमेश्वर हमेशा के लिए है और सब के लिए है। धन्यवाद करता हूँ आपके इस उपस्थिति का परमेश्वर, और आपकी आशीष का, आपके वचनों का। धन्यवाद प्रभु कि आपने सब पर दया की, और हमेशा परमेश्वर आप सुनते हैं अपने लोगों की प्रार्थनाओं को। धन्यवाद प्रभु कि आपका वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रभु, और उसके द्वारा ही हम सही मार्गदर्शन और रास्ता पाते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। धन्यवाद परमेश्वर इस समय
धन्यवाद कि आपने इस प्रार्थना को सुना और हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है इस प्रार्थना को, उसकी आत्मा में परमेश्वर आप इस समय वो वचन डाल रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि हर एक के जीवन को आपने आज टच किया है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन।